अर्जुन ने ऑफिस की डेस्क पर रखी फाइल को जोर से पटका। आवाज पूरे केबिन में गूंजी। विक्रम ने आज फिर उसकी महीनों की मेहनत वाली रिपोर्ट को अपने नाम से बॉस को सौंप दिया था। अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला, जिससे वह फर्श पर रगड़ती हुई कर्कश आवाज के साथ पीछे खिसक गई। वह सीधे विक्रम के केबिन की ओर बढ़ा। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा फाइल देख रहा था। अर्जुन उसके सामने खड़ा हो गया। उसने विक्रम की ओर देखा, लेकिन विक्रम ने नजरें चुरा ली। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी सांसें तेज की। वह मुड़ा और तेजी से अपने डेस्क की ओर लौटा। उसने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े ऑफिस के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गया। कांच के दरवाजे को जोर से धक्का देकर वह बाहर निकल गया। सड़क का शोर उसके कानों में गूंज रहा था। वह फुटपाथ पर तेजी से चलता रहा। उसने अपनी जेब से चाबियां निकाली और अपनी गाड़ी की ओर लपका। वह गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और भीड़भाड़ वाली सड़क पर तेजी से निकल गया। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, लेकिन अर्जुन का मन उससे भी अधिक तेजी से अतीत की गलियों में भटक रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ धुंधली लकीरों की तरह पीछे छूट रहे थे। अचानक उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, जो सालों पहले गणित के एक कठिन सवाल पर उसे सबके सामने डांटा रहे थे। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर गया। पिता की उंगली का वह सख्त इशारा, जो अर्जुन की गलतियों को सबके सामने उजागर करता था। उस दिन भी उसे ऐसा ही महसूस हुआ था, जैसे वह किसी के सामने छोटा पड़ गया हो। आज विक्रम ने वही घाव फिर से हरा कर दिया था। अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसने एक झटके में गियर बदला और गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सीने में दबी वह पुरानी कड़वाहट एक भारी पत्थर की तरह महसूस हो रही थी। उसने डैशबोर्ड पर अपना हाथ मारा। उसे लगा कि दुनिया उसके साथ हमेशा अन्याय ही करती आई है। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और अर्जुन गांव की कच्ची पगडंडी पर मुड़ गया। धूल के गुबार पीछे छूटते गए और सामने उसका पुराना घर दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। पैरों के नीचे सूखी घास की चरमराहट सुनाई दी। उसने घर का मुख्य दरवाजा धीरे से धकेला, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा था। कोई हलचल नहीं थी। वह चुपचाप घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा, जहां खेत की मेड़ शुरू होती थी। अंधेरा गहरा रहा था। तभी दूर से उसे एक धीमी भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घिसटते हुए चल रहा हो। उसने पेड़ के पीछे अपनी जगह बनाई और अपनी सांसें थाम ली। कुछ ही पलों में उसे एक आकृति दिखाई दी। उसके पिता, जिनकी कमर अब एक धनुष की तरह झुक चुकी थी, अपनी पीठ पर अनाज की एक भारी बोरी लादे हुए थे। हर कदम के साथ उनका शरीर लड़खड़ा रहा था। वे रुक रुक कर सांस ले रहे थे और हर सांस के साथ उनके सीने से एक भारी आवाज निकल रही थी। अर्जुन की नजरें पिता के कांपते पैरों और उस बोरी के वजन पर टिकी थीं। वह एक पेड़ के तने से सटकर खड़ा रहा। उसकी उंगलियां पेड़ की खुरदरी छाल को मजबूती से पकड़े हुए थीं। पिता का वह संघर्ष, जो अब तक उसकी नजरों से ओझल था, आज उसके सामने पूरी नग्नता के साथ मौजूद था। अर्जुन की पलकें झपकना भूल गईं। यह दृश्य उसके सीने में दबी उस कड़वाहट को धीरे धीरे पिघला रहा था। पिता ने आंगन के बीचों बीच आकर वह भारी बोरी जमीन पर पटक दी। एक गूंज उठी और धूल के कण हवा में तैरने लगे। पिता ने अपने दोनों हाथों से कमर को सहारा दिया और गहरी सांसें लेने लगे। उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक कर धूल में मिल रही थीं। उन्होंने अपनी हथेली से माथे को रगड़ा और घर के भीतर झांका। मां दरवाजे पर खड़ी थी। पिता की आवाज लड़खड़ा रही थी। उन्होंने धीमी स्वर में पूछा, क्या अर्जुन के लिए कुछ पैसे बच पाए? मां ने बिना बोले सिर को धीरे से हिलाया। पिता ने अपनी कांपती हुई उंगलियों को आपस में रगड़ा, जैसे वे किसी बड़ी चिंता को दबाने की कोशिश कर रहे हों। अर्जुन पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। उसके गले में एक गांठ सी बन गई। उसने अपने होंठ भींचे, लेकिन आंखों के कोनों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी हथेलियों से उन्हें पोंछने की कोशिश करता, लेकिन वे और तेजी से बहने लगे।
पिता का वह सवाल उसके सीने में एक तीर की तरह लगा। उसने अपनी मुट्ठियां ढीली की और पेड़ के तने से अपना सिर टिका दिया। मां धीरे से अर्जुन के पीछे आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। अर्जुन चौंक गया, लेकिन मां ने उसे शांत रहने का इशारा किया। मां ने अर्जुन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, पिता का व्यवहार कठोर हो सकता है, पर उनका हर पसीना तुम्हारे भविष्य के लिए गिरता है। मां ने अर्जुन का हाथ थामकर उसे घर के कोने में रखे पुराने बक्से की ओर इशारा किया। बक्से के अंदर अर्जुन के स्कूल के वे जूते रखे थे, जिनके तलवे सालों पहले घिस चुके थे। मां ने बताया कि कैसे पिता ने खुद के लिए कभी कुछ नहीं खरीदा ताकि अर्जुन की फीस भरी जा सके। अर्जुन को याद आया कि जब उसे तेज बुखार था, तब पिता ने पूरी रात जागकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थीं। उसने अपने पिता के उन हाथों को देखा जो अब काम करते करते कांप रहे थे। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां खोली। वह गुस्सा जो ऑफिस की डेस्क पर उसे जला रहा था, अब राख हो चुका था। उसने अपने पिता के झुकते हुए कंधों को देखा और उसे समझ आया कि उसने केवल पिता की डांट देखी थी, उनका त्याग नहीं। अर्जुन के चेहरे की कठोरता गायब हो गई। उसने अपनी सांसें गहरी कीं और एक नया संकल्प लिया। अगली सुबह अर्जुन ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके कदम अब पहले की तरह तेज और आक्रामक नहीं थे, बल्कि उनमें एक ठहराव था। उसने केबिन में प्रवेश किया। हवा में फाइलों के सरसराने और कीबोर्ड की खटखट की आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन ने अपनी डेस्क की ओर रुख किया। तभी उसकी नजर सामने वाली मेज पर गई। विक्रम फोन पर जोर जोर से बात कर रहा था। वह बॉस को किसी प्रोजेक्ट के बारे में गलत जानकारी दे रहा था। अर्जुन ने उसे देखा। पहले यही दृश्य उसे आग की तरह जला देता था, लेकिन आज उसने बस एक गहरी सांस ली। उसने अपनी कुर्सी खींची और बैठ गया। अर्जुन ने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने माउस को घुमाया और फाइलों को व्यवस्थित करना शुरू किया। विक्रम की आवाज अब भी उसके कानों में आ रही थी, पर अर्जुन का ध्यान पूरी तरह से अपनी स्क्रीन पर केंद्रित था। उसने कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ानी शुरू की। उसने अपने आसपास की हलचल को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। वह अब किसी को नीचा दिखाने की योजना नहीं बना रहा था, बल्कि अपनी मेहनत की नींव रख रहा था। उसने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट भरा और फिर से काम में जुट गया। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी थीं और उंगलियां बिना रुके चल रही थीं। 3 महीने बीत चुके थे। आज कंपनी का एनुअल रिव्यू था। कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा पसरा था। अर्जुन अपनी फाइल लेकर प्रोजेक्टर के सामने खड़ा हुआ। उसने रिमोट का बटन दबाया। स्क्रीन पर डेटा और ग्राफ चमक उठे। अर्जुन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। उसने एक आंकड़े को विस्तार से समझाया। हॉल में बैठे सहकर्मी एक दूसरे की ओर देखने लगे। विक्रम अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी नजरें अर्जुन की स्लाइड्स पर टिकी थीं। अर्जुन ने जटिल समस्याओं के सरल समाधान पेश किए। उसने दिखाया कि कैसे पिछले 3 महीनों में कंपनी के रेवेन्यू में उछाल आया है। बॉस ने अपनी कुर्सी आगे की और अर्जुन की हर स्लाइड को ध्यान से देखा। अर्जुन ने आखिरी ग्राफ दिखाया और अपनी बात समाप्त की। हॉल में कुछ पलों के लिए चुप्पी रही, फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बॉस अपनी जगह से उठे और अर्जुन की ओर बढ़े। आज से अर्जुन हमारी टीम का लीडर होगा। अर्जुन ने बॉस की ओर देखा और सिर झुकाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। मीटिंग हॉल धीरे धीरे खाली हो रहा था। कुर्सियों के खिसकने और फाइलों के बंद होने की आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन अपनी टेबल पर रखी फाइलों को समेट रहा था। तभी उसके पास कदमों की आहट हुई। उसने सिर उठाकर देखा। विक्रम उसके सामने खड़ा था। विक्रम की नजरें फर्श पर टिकी थीं। उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसा रखा था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीमी और कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मैंने तुम्हारी मेहनत का श्रेय खुद लिया, लेकिन तुमने कभी मेरे प्रति द्वेष नहीं रखा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। असली ताकत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि अपने काम और संस्कारों में होती है।
विक्रम ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी फाइल को मेज पर रखा और विक्रम की ओर एक स्थिर नजर डाली। उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यह कोई जीत का अहंकार नहीं था, बल्कि एक परिपक्व स्वीकृति थी। अर्जुन ने देखा कि विक्रम ने राहत की सांस ली और वहां से बाहर निकल गया। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा, जहां सूरज की रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन अपनी डेस्क पर वापस आया। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। मेज पर रखी फाइलों के ढेर को उसने व्यवस्थित किया। आसपास के सहकर्मी अपने काम में व्यस्त थे। कीबोर्ड की खटखटाहट और फोन की घंटी का शोर सुनाई दे रहा था। अर्जुन ने कंप्यूटर स्क्रीन ऑन की। उसने एक नई फाइल खोली और टाइप करना शुरू किया। अब उसके मन में कोई प्रतिशोध नहीं था, न ही कोई कड़वाहट। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा राख बनकर उड़ चुका है। उसने खिड़की की ओर देखा, जहां दोपहर की धूप मेज पर पड़ रही थी। उसे अपने पिता के कांपते हाथ और मां के शब्द याद आए। उसने समझा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी को पीछे ढकेलना आवश्यक नहीं है। सफलता का असली आधार अपनी मेहनत है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और काम में पूरी तरह डूब गया। उसने डेस्क पर रखी अपनी कलम उठाई और एक महत्वपूर्ण नोट लिखा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसे अब यह स्पष्ट था कि अच्छे संस्कार ही वह दीपक हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। उसने स्क्रीन पर चल रहे डेटा को ध्यान से देखा और अगली परियोजना की योजना बनाने लगा। ऑफिस का वातावरण अब उसे बोझिल नहीं लग रहा था। उसने अपनी कुर्सी को मेज के करीब किया और अपनी कमर सीधी की। वह जानता था कि उसने न केवल एक पद हासिल किया है, बल्कि खुद को भी जीत लिया है।